हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया और दोपहर का टाइम हो रहा था। तो मम्मी की कोथली आने वाली थी भाई, मामा और आने वाले थे, तो उनके लिए खाना बनाना था। और आज नु मान के चलो, दिन में मैंने ना एक भी क्लास नहीं देखी, एक भी, बिल्कुल भी, क्योंकि वो 12-1 बजे तक आए और फिर आने के बाद भाई उनकी खाना वगैरह खिलाया, फिर अपने जो बर्तन वगैरह साफ किए, फिर उनके पास में बैठ गई। तो आप नु मान का चलो, आज पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। और मन में एक थोड़ा हाँ ये भी था कि भैया क्लास आज देखनी थी, ये है, मतलब बहुत सारे नु विचार चल रहे थे कि आज का दिन वेस्ट हो गया। क्योंकि एक एक मिनट अब पढ़ने वाले बच्चे के लिए भाई बहुत कीमती हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो मैं यही चीज़ बोलती हूँ आपको कि हर चीज़ मैं काम जरूर करी थी, पर हर चीज़ को ये चीज़ दिमाग में चल रही थी कि भाई स्टडी भी करनी थी। अगर काश की मैं सुबह थोड़ी जल्दी उठ लेती तो 2 घंटे की स्टडी कर पाती। तो काश तो किसने मिली है, पर मैं ये चीज़ बोलूँगी, अगर कभी भी किसी को बाहर जाना है, मतलब जैसे घूमने चले जाते हो बच्चों के साथ, छुट्टी हो जाती है, या फिर आपको कोई मेहमान आ रहा है, आपको पता है कि भाई कल ना मेहमान आना, तो भाई अपनी सुबह उठ कर 2-3 घंटे की स्टडी कर लिया करो। नहीं तो फिर नाइट में आपको 3-4-5 घंटे देने पड़ेंगे स्टडी को। तो और पता है, आपको काम करने के बाद थकावट भी हो जाती है, पर थकावट तो देखी जाओ भाई, थकावट को तो मैं इतना महसूस भी नहीं करती। मेन चीज़ ये था कि क्योंकि उनके आने के बाद भाई खाना भी बनाना था, फिर काम, पूरा दिन काम चलता रहा। और फिर वो 5-6 बजे गए, 5-6 बजे के जाने के बाद भाई फिर वही शाम का खाना बनाना था। तो इस करके सारा दिन आज ऐसे ही निकल गया था। और ये व्लॉग ना मतलब थोड़ा लेट जाएगा, क्योंकि इसकी क्लिप ना इधर उधर हो रही थी, कुछ संजू जिया के फ़ोन में थी, कुछ मेरे फ़ोन में थी। तो आज ये सारा मैंने एडजस्ट करके, तो मैंने सोचा कि डाल दूँ, क्योंकि कई बार कमेंट आ रहे थे पहले भी कि दीदी कोथड़ी की चीज़ होगा। तो आज मैं इस व्लॉग में अपना कोथड़ी दिखाऊंगी, क्योंकि हरियाणा में तो तकरीबन हर लेडीज़ को, हर जेंट्स को पता होता है कि कोथड़ी की चीज़ हुआ है। पर जो बाहर से है तकरीबन उनका देन नहीं होंगे। तो इस करके ना भाई कोथड़ी एक मामा लेकर आया करे है, या फिर अपनी मतलब भाई लेकर आया करे हैं। तो ये चीज़ होती है कोथड़ी। कुछ सीधा सीधा भी बोल दे कई जगह मतलब वो भी बोलते हैं, बोलते तो हैं भाई, इसको हमारे यहाँ तो कोथड़ी ही बोलते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अपने सब्जी की तैयारी करने लग रही थी। और एक चीज़ और क्लियर कर दूँ भाई, त्योहारों का सीज़न चल पड़ा है। त्योहारों का सीज़न में भाई आप नू मान कर चलो, बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें। कई बार तो आपको ये होगा, नहीं आज त्योहार है तो आज हम सेलिब्रेशन करेंगे या फिर कुछ भी बनाएंगे वो करेंगे, और आज तो स्टडी को मिस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना आपको, त्योहारों के साथ में आपको स्टडी का भी इंजॉय लेना है। क्योंकि आपको पता है त्योहार तो हर साल आते हैं, और यही अगली साल आपके लिए कुछ स्पेशल बनेंगे। अगर आप जॉब लग गए ना, तो यही जो आज त्योहार चल रहे हैं ना, फेस्टिवल चल रहे हैं, तो वही त्योहार अगले मतलब जब आप अगली साल ये त्योहारों का सीज़न आएगा ना, तो आपके लिए बहुत बेस्ट कहलाएंगे। जब आप खुद सर्विस पे होगे, शॉपिंग करने जाओगे, अपने बच्चों की रिक्वायर पूरी करोगे, तो मतलब हर चीज़ के लिए एक टाइम होता है, ठीक है। आप अपनी स्टडी को मिस मत करना, क्योंकि उसी टाइम अक्टूबर में एग्ज़ाम है और उसी टाइम तक अपने बहुत सारे त्योहार होते हैं, ठीक है। क्योंकि अब फेस्टिवल सीज़न चल पड़ा है, तो फेस्टिवल सीज़न भी इंजॉय करना है, ये नहीं आपको मिस नहीं करना है। पर थोड़ा हाँ कम कर लेंगे तो कोई दिक्कत को नहीं, क्योंकि हर साल आते हैं। तो पर आपको स्टडी पे फोकस करना है, ठीक है। आपको ये नहीं है कि हमें बस स्टडी पे 1 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटे पढ़ लिए, नहीं आज नहीं पढ़ते, आज तो ये है, आज तो वो। ऐसा नहीं करना आपको, उससे भागना नहीं है, ठीक है। जैसे अब रक्षाबंधन आ रहा है, तो रक्षाबंधन पे बहुत सारी सिस्टर इधर जाएंगी उधर आएंगी। तो भाई मेरे हिसाब से तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, अपने भाइयों को अपने पास बुला लियो, ताकि वो राखी भी बंधवा जाएं और आपसे मिल भी जाएं, और उस दिन आपका ख़राब भी ना हो। क्योंकि आप क्लास आराम से बैठ कर देख सको हो, नहीं तो फिर आप अगर घर पे चले जाओगे तो नु मान कर चलो 3-4 दिन आपके वेस्ट हो जाएंगी। और अक्टूबर में पेपर है, तो आप खुद हिसाब लगा सको भाई टाइम कितना रह गया है, ठीक है। तो मैं तो यही चीज़ बोलूँगी कि चाहे त्योहारों को थोड़ा हाँ कम इंजॉय कर लो, पर भाई अपनी स्टडी को मत छोड़ियो, रिक्वेस्ट आप लोगों से। और इसीलिए मैं हर रोज़ वीडियो डालती हूँ, ताकि आप लोगों को हर रोज़ कुछ न कुछ नया देखने मिला, नया सीखने मिला और मोटिवेशन मिला है, ताकि आप लोग स्टडी को मिस ना कर सको, ठीक है। और एक अपने आप को मैनेज रखा करो, ये मत सोचा करो कि काम में बिजी रहते हैं हम, अपने लिए टाइम नहीं होता। खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकाला करो भाई, ठीक है। और अपने लिए थोड़ा टाइम निकालोगे जब भी जाकर आप लोग आगे कामयाब होगे। और ऐसा नहीं है, घर के काम तो आपको पता है पूरी उम्र पूरी ज़िंदगी आपको करना, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। तो आप घर के कामों को थोड़ा हाँ
अलग रख के थोड़ा अपने लिए टाइम निकाला करो और अपने खुद को भी प्राइवेटी दिया करो भाई, ठीक है। तो बस यहाँ पे मेरी सब्जी में तड़का लगाने की तैयारी हो गई थी और मम्मी तो कह रही थी कि मैं बना दूंगी, या मैं छोड़ दे मैं बना दूंगी। फिर यही है भाई, मम्मी कैसे सारा काम कर लेती है। और आज आपने एक चीज़ बताऊं, मैंने इस व्लॉग में देखी, आप आगे चल के मम्मी से कुछ नया सीखने मिला है। नया सीखने पता क्या मिला है, क्योंकि मैंने ना हलवा नहीं बनाना आंदा भाई। पंजाब साइड तो मतलब प्रसाद बोल देते हैं, हमारी साइड हलवा बोल देते हैं। तो आज ना बनाया, हलवा बनाना सीखा है मम्मी से। मम्मी ने आराम से सिखाया, दिखाऊंगी आप लोगों ने आगे, हमने क्लिप निकाल रखी है। और मम्मी मैंने बताने लग रही है कि इतनी चीनी डाल दे, इतना कुछ डाल दे, मतलब हर कुछ नया सीखने मिला है। तो नया सीखा करो भाई, ठीक है। हम हर चीज़ के लिए तैयार रहना, हमको ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते, हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये खड़े मसाले डाल रखे थे, दालचीनी वगैरह निकालने लग रही थी मैं, तो तेज़ पत्ता वगैरह थे, तो सारे मसाले मैंने निकाल दिए थे ताकि ये मुंह में ना आए। और मुंह में आने के बाद इनका टेस्ट थोड़ा फिर सब्ज़ी का ख़राब हो जाता भाई, इस करके ना, तो फिर मैंने एक्स्ट्रा निकाल दिए थे। और सब्ज़ी अपनी बिल्कुल तैयार हो चुकी थी, बस 1-2 मिनट और रखूँगी। और फिर मम्मी आ गई थी, मम्मी ने फिर प्रसाद बनाना शुरू कर दिया था। और फिर मतलब प्रसाद वगैरह बना कर ने देखा तो मामा और भी आ गए थे, तो इसमें घी थोड़ा फालतू डल गया था। और ये मम्मी मैं अपना साथ में हंसी मजाक चल रहे थे। हमारा रिश्ता काफ़ी अच्छा भाई, मम्मी का और मेरा। ये नहीं है कि भाई हम सास बहू की तरह रहते, नहीं, मम्मी भी कोऑपरेट करती है, मैं भी कोऑपरेट करती हूँ, और तभी जाके भाई अपने रिश्ते चलते हैं। अगर इंसान ये सोचता है कि नहीं मेरी ही ये है, मेरे को ये क्यों बोल दिया, मैंने इसको ये क्यों बोल दिया, तो जब तक आप कोऑपरेट नहीं करोगे ना, तो कोई भी चीज़ है भाई उसमें गांठ डल जाती है। आपको पता होगा, जब धागे में गांठ डल जाती है ना, तो भाई वो धागा टूट ही जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। और अपने अंदर ईगो मत रखा करो कि भाई नहीं ये मेरी सास है, मेरी मम्मी। आपको अपनी मम्मी से अलग प्यार मिलता है, उससे आपको लाड प्रेम मिलता है, इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। आपको गृहस्थी चलाना सिखाती, हर चीज़ का ये बताती, बेटा इस तरीके से ये है, इस तरीके से ये। थोड़ा है पता क्या, सास का थोड़ा ये होता है, बोलने का लहजा थोड़ा अलग होता है, माँ का बेटे बेटे कहकर बोलने का लहजा होता है, ठीक है ना। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी, अपने रिश्ते को भाई बड़े प्यार से रखा करो, चाहे सास ससुर का हो, चाहे मम्मी पापा का हो, और चाहे भाई अपने हस्बैंड का हो, चाहे अपनी ननद का हो। हर रिश्ते को भाई बहुत सारी प्राइवेटी दिया करो, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये रिश्ते बार बार नहीं मिलते ज़िंदगी में, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता होता, ठीक है। तो बस यहाँ पे मम्मी मैंने छोड़ कर और अंदर चली गई थी। नुबली तो इतना हलवा जो आटा डाल रखे है ना, वो आटे को भून ले अच्छी तरीके से। मैं चल ठीक है मम्मी, और बिल्कुल मुस्कानी लग जाएगी मम्मी ने बोली, फिर इसमें जो गर्म पानी करके ना वो डालना है। मैं चल मम्मी ठीक है। तो मम्मी ने सारी चीज़ें मेरे को बता दी थी। और आज मैंने फ़र्स्ट टाइम हलवा बनाया, तो काफ़ी अच्छा बना था भाई, बहुत अच्छा बना था। और मम्मी ने तारीफ़ भी करी कि बहुत अच्छे से बना रखा था। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। देखो इतनी प्यार से एक व्लॉग बनाती हूँ मैं, तो फुल सपोर्ट फुल प्यार दिया करो। और मोटिवेशन डीमोटिवेट मत होया करो भाई, मोटिवेट रहा करो हर टाइम, हर जगह, कोई भी परिस्थिति हो। हाँ हम इस चीज़ के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान ने हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना रखे हैं। देखो कई बार ये होता है कि हम भावुक हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे अंदर भी दिल होता है, हम भी हर चीज़ हर समय सहन नहीं कर पाते। पर कोई बात नहीं, एक टाइम आप चुप हो जाओगे ना, वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। आने वाला समय वो खुद जवाब देगा आपको। जिस टाइम मैं यूट्यूब पे आई थी ना, बहुत सारे लोग ये बोलते थे कि यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया, तारी बहू ने फलाना कर दिया, ये कर दिया। तो बहुत सारी बातें तो जो मम्मी है बताती भी नहीं थी, मतलब मेरे हस्बैंड है वो भी बताते नहीं थे कि क्या बोला, बहुत मजाक बनाते थे। पर आज ना मतलब कई दिन की बात बता दूँ, एक भाई आया था, बहुत सारा सामान दे के गया प्रमोशन के, मतलब प्रमोशन तो नहीं था, वो सिर्फ रक्षाबंधन के गिफ्ट के तौर पे दे के गया था। मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाल ली थी उसकी। तो बहुत सारा सामान दे के गया था भाई। इतना प्यार सपोर्ट आप लोग देने लग रहे होने, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और किसी का क्या, दुनिया तो कहती रहती है, ठीक है ना, दुनिया की मत सुना करो। अगर आप जब मतलब कहीं बाहर जाते हो स्टडी करने, जब भी आपके परिवार वालों को ये चीज़ बोलेंगे कि आप अपनी बहू को बाहर भेज रहे हो, ऐसे है वैसे है, तो दुनिया का तो काम है भाई कहना, ठीक है। और ख़ास तौर पे रोल रहता है भाई रिश्तेदारों का, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा रिश्तेदारों का रोल रहता है। यो के करे है, यो के है, यो के काम है,
तो हमको पता है भाई, और इतना पागल कोई नहीं होता कि उनको पता नहीं होगा कि ये काम क्या है, कैसे करें, क्यों करेंगे, ठीक है ना। जब ये चीज़ अच्छी लगी है मेरी पूरी फैमिली को, जब भी जाकर मैं यूट्यूब पे आई हूँ और जो भी मैंने काम करना शुरू किया है, काश खैर इन बातों को छोड़ो, मैं एक बात बोलती हूँ बस, क्योंकि अब अपना चैनल अच्छा ग्रो कर रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है। अपने 25,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो गए हैं। आप फटाफट 50 के भी कंप्लीट करवा दो भाई, शेयर कराया करो वीडियो ने, ठीक है। और ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहा करो, क्योंकि आप प्यार सपोर्ट दो ना, जब ये जाकर हम आगे बढ़ने की वो रखते हैं कि भाई हाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। तो यही चीज़ बोलूँगी मैं आप लोगों से कि आप लोग ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो। तो यहाँ पे बस चाय पानी दे दिया था मामा और तय, बस मैं लगी थी खाना बनाने, और दोपहर का टाइम हो गया था, बिल्कुल पसीना में पूरी भीज गई थी भाई मैं, पूरी गर्मी हो रही थी, पूरी ज़बरदस्त वाली गर्मी हो रही थी। अब तो खैर बारिश होने लगी है। और जिस दिन मम्मी की कोथड़ी आई थी ना, तीज से पहले की, तो मतलब इतनी गर्मी हो रही थी भाई, हद से ज़्यादा गर्मी हो रही थी। तो मैं यही चीज़ बोलूँगी भाई, हर चीज़ में अपना सपोर्ट रखा करो, ऐसा नहीं है। तो चलिए जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दियो वीडियो ने, ठीक है। आगे वीडियो को एंजॉय करो और फिर मिलती हूँ। कई बार कमेंट आया करे कि दीदी कोथड़ी के चीज़ हुआ है, तो कोथड़ी या हुआ है भाई, ये मम्मी का यो तो सूट आया है और या पैंट शर्ट आई है। ये देखो, ये तो मम्मी का सूट आया है और ये पैंट शर्ट, और कोथड़ी का सामान दिखा दी। ये तो आया करे मतलब भाई जो लेकर आया करे सूट और पैंट शर्ट, और यो आया करे भाई कोथड़ी का सामान। देख लो आप लोग, परसों वाली वीडियो पे भी एक भाई का कमेंट आ रहा था, यूपी साइड का था, कि भाई कोथड़ी की चीज़ हुआ है, तो यो हुआ है भाई, यो और हुआ है। सिंधारा बोल दें कई साइड कोथड़ी बोल दे भाई, हमारी साइड कोथड़ी बोला तो या फिरनी है। और इसमें जो बिस्किट हैं और जो मट्ठी माठी हैं ये सौदा हुआ है। तो यो हुआ भाई जो कोथड़ी लेकर आ कर है, ये हुआ कोथड़ी का सामान। तो ये कमेंट में जरूर बता दियो भाई किस किस का कोथड़ी का सामान आया कर है, और कौन कौन कड़ा कड़ा तय जुड़ रहा, कड़ा कड़ा दिया करे हैं, ठीक है। तो हेलो जी, राम राम जी, लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई, स्वागत। तो स्टार्टिंग में सुबह का टाइम हो लिया है, अब तो 9 बज चुके हैं, टाइमिंग 9 बज चुके हैं। और मैं अपनी क्लास तो आज मैं भाई बाद में देखूंगी, पहले मैं जो एसएस और हरियाणा जीके का है ना, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो लिया है हरियाणा जीके का, तो आपको पता है क्लासेस मेरी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो उसका रिवीजन लूँगी। और जो भाई मेरा एसएस का है वो शुरू करूँगी, क्योंकि आज दिन में मेरी कोई क्लास नहीं देखी गई, कोई 1% भी स्टडी नहीं हुई। आज देखती हूँ मैं जो क्लास भी है 3-4 क्लास देखने की कोशिश करूंगी, और जो पहले एसएस का और हरियाणा जीके का है ये कंप्लीट करूंगी। और है हाँ सो गया, तो भाई छोटा बेटा सो गया है और बड़ा लग रहा है भाई अपना फोन देखने। तो चलिए जी, मैं एक बारी अपना जो स्टार्ट कर लूँ थोड़ी ही, क्योंकि स्टडी बिल्कुल आज हो ही नहीं हुई, क्योंकि सुबह में मामा और आ गए थे, इस करके ना फिर 1 मिनट का भी टाइम नहीं लग गया था। खाना खुना बनाया, फिर वो 4-5 बजे गए, तो 5 बजे जाने के बाद अपना पता शाम का खाना का रूटीन होती है। तो बस आज शाम में देखते हैं कितनी स्टडी कर पाते हैं, कितनी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं एक बारी हरियाणा जीके की जो एक क्लास है वो पढ़ लूँ, फिर मिलूंगी आपसे, ठीक है। तो यहाँ पे भाई शाम का टाइम हो गया था, फिर लगी थी मैं अपनी क्लास लेनी शुरू कर दी थी, और 11, सवा 11, साढ़े 11 तक मैंने क्लास कर दी थी, क्योंकि बच्चे भी सो गए थे जल्दी है। क्योंकि सारा दिन तो फिर आपने पता मामा और आए थे, तो उनके साथ में जो मामा का लड़का आ रहा था उनके साथ में खेल दे रहे थे ये, और फिर अपना आराम था सो गए थे, क्योंकि थकावट हो गई थी। और यहाँ पे बस मेरी मैथ की क्लास थी जो वो देखने नहीं उसकी थी, शायद साइकोलॉजी की क्लास चल रही थी, निशा मैडम पढ़ाने लग रही थी, तो मैं अपने नोट्स भी साथ के साथ प्रिपेयर कर रही हूँ। और बहुत सारे कमेंट आ भाई एसएसटी का सिलेबस क्या उस बुक से कंप्लीट हो जाएगा? हाँ भाई, एसएसटी का सिलेबस उस बुक से कंप्लीट हो जाएगा, आराम से आप कर सकते हो उस बुक को, अगर आप 2-3 बारी रिवाइज कर लोगे। एसएसटी का सिलेबस आपका सीटेट का भी और एसटेट का भी दोनों का कंप्लीट हो जाएगा उससे, अगर आपको उस बुक को 2-3 बारी कर लोगे जो मैंने आपको दिखाई है, ठीक है। करंट अफेयर की भी दिखा रखी है, आप करंट अफेयर की भी आप आराम से ले सकते हो वही बुक। बाकी करंट अफेयर अगर आप ऑनलाइन
पढ़ लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ऑनलाइन में होता 5-6 मिनट की वीडियो होती है, आप बोर भी नहीं होगे। और बुक में से पढ़ने लग जाओगे ना आप, मतलब नू मान कर चलो 6-7 बड़ी बुक पढ़ लोगे ना, जब जाके करंट अफेयर आपकी क्लियर होगी। और मेरे हिसाब से अब की बार भाई जो सिलेबस है वो सारा ही चेंज करके है, वही काम करके है। पिछली गेड़ा पेडागोजी दे रखी थी, अब की बार भी पेडागोजी दे रखी भाई भिवानी बोर्ड ने। तो मैंने तो भाई ग्रामर भी कर ली है, तकरीबन हिंदी की ग्रामर भी कंप्लीट हो गई है, इंग्लिश की भी 6-7 क्लास कंप्लीट हो ली है। तो आप लोग देख सकते हो, अगर ग्रामर करनी है तो ग्रामर भी कर सकते हो मेरे हिसाब से। तो दोनों चीज़ कर लोगे तो बेटर रहेगा आपके लिए, ठीक है। आप ग्रामर भी कर लो और पेडागोजी भी कर लो, क्योंकि भिवानी बोर्ड का पता नहीं होता। पिछली गेड़ पेडागोजी दे के सिलेबस में और ग्रामर दे दिया था एग्जाम में। तो जिन बच्चों ने निशा मैम का बैच ले रखा था ना, उन्होंने ग्रामर करकी थी, तो उन तकरीबन उन बच्चों का एग्जाम क्लियर हो चुका था, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है, अगर आपको सिलेबस के अनुसार चलना तो आप पेडागोजी कर लो। अगर आपको ये लगता है कि भाई भिवानी बोर्ड कुछ भी कर सकता है तो भाई आप ग्रामर भी कर लियो। तो मैंने तो ग्रामर भी कर ली हो और मैं पेडागोजी भी करूँगी। दोनों चीज़ में ये नहीं हो कि भाई आप एग्ज़ाम में बैठ जाओ और एग्ज़ाम में बैठने के बाद आप माथा पाथ मारो कि भाई हाँ ये के बन गई, ठीक है नहीं। क्योंकि अगर आपने दोनों चीज़ करके होगी तो एग्ज़ाम चाहे कहीं से भी आ जाओ, आपको सिर्फ क्लियर करने से मतलब है। ये नहीं है कि हमने सिलेबस ये यहाँ से नहीं करके है, ये रह रहा है बाकी रह रहा है। तो मैं यही चीज़ बोल रही हूँ, आप चाहे पेडागोजी हो चाहे ग्रामर हो, आपको दोनों ही करनी है, ठीक है। क्योंकि जब आप दोनों क्लियर करोगे ना, जब भी जाके आपका एग्जाम क्लियर होगा। अगर आप पेडागोजी कर लोगे, मान कर चलो आपने पेडागोजी कंप्लीट कर ली और मान कर चलो ग्रामर में से एग्जाम आ गया, फिर क्या करोगे? फिर तो एग्जाम रह जाएगा। तो मैं इसीलिए बोलती हूँ दोनों चीज़ों पे फोकस रखो, चाहे घंटा फालतू दे दो पर देना जरूर है, ठीक है ना। ग्रामर भी करनी है। क्लास होगी कंप्लीट। और आज मेरा जल्दी काम नू बन गया भाई, आज मेरा जल्दी काम नू बन गया, क्योंकि जो इसकी साइकोलॉजी की और हिंदी की क्लास थी ना, वो मेरी हाफ हाफ थी। और हरियाणा जी की क्लास देखनी कौन थी, क्योंकि मैंने रिवाइज देनी थी 2 क्लास। तो एसएस का और जो हरियाणा जी का था उस टाइम मैंने 1 घंटा 9 से लेकर 10 बजे तक का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। मतलब देख ली थी, उसकी रिवाइज कर ली थी, आधा घंटा दोनों तक दे दिया था। और जो रीजनिंग की उसकी नहीं, सॉरी साइकोलॉजी की और जो हिंदी की है उनकी भी सिर्फ 30-30 मिनट की क्लास थी भैया, जूनू बन गई मेरे गला। और रीजनिंग की थी 1 घंटे की, तो रीजनिंग की भी मेरी कंप्लीट हो गई। तो आज मैंने इतना ही सिलेबस किया भाई, आप देख सको। सिर्फ मैथ का छोड़ दिया है, तो मैथ की नहीं क्लास दे रही हूँ, क्योंकि मैंने ना जुकाम हो रहा है और जुकाम की वजह से सिर में प्रॉब्लम हो रही है, मेरे सिर दुख है। तो कुछ आपके साथ मैंने रूटीन शेयर किया सुबह का, और स्टडी रूटीन भी शेयर कर दिया है। 11:20 हो गए, ठीक है। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। 3-4 घंटे की 3 घंटे की तो अब भी होगी। तो ये है कि भाई सब्जेक्ट सिर्फ मेरा मैथ छोड़ गया। मैथ का सुबह उठते ही मैं, कल संडे है, मैथ का सुबह उठते ही मैं क्लास देखूँगी, ठीक है ना। मिस नहीं करूँगी मैं मैथ की। मैथ कल चाहे मैंने 2 क्लास देखनी होगी, मैथ की देखूँगी जरूर, क्योंकि कल का तो कहीं जाने का और नहीं है, कुछ नहीं है, तो आराम से क्लास देखूँगी। और कल जो हरियाणा जीके का जो मतलब क्लास देखने का टाइम था ना, वो कल मैं मैथ को दे दूँगी 1 घंटे का, ताकि जो मैथ की 2 क्लास है वो देखी जा सके और आज वाला टाइम भी सेव हो जाए साथ ही साथ, ठीक है। तो चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, ठीक है।